नमस्कार 200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं 200 गांव की 200 खबरों को। लातेहार के बालूमाथ में भीषण सड़क हादसा। रेलवे ओवरब्रिज के पास पेड़ से टकराई बाराती गाड़ी, 1 की मौत 15 जख्मी। बांका के पंजवारा थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसे में 4 लोग जख्मी, इलाज के दौरान 1 की मौत। लोहरदगा में अब टूट रहा है 500 साल से भी ज्यादा पुराना बौद्ध मठ। कैरो प्रखंड मुख्यालय के सामने खंडहर बना मठ। जामताड़ में व्यवसायी से 11 लाख रुपए की लूट का खुलासा। हथियार के साथ 6 अपराधी गिरफ्तार। पाकुड़ के सोनारपाड़ा में पिकअप वैन ने मचाया कोहराम। चेकपोस्ट के बांस के बैरिकेड को तोड़कर भागा, पुलिस ने वाहन को पकड़ा। राउरकेला के युवक राहुल के जमशेदपुर में छत से कूदकर सुसाइड का मामला। परिवार वालों ने सीबीआई जांच की मांग की। कैंडल मार्च निकालकर इंसाफ की मांग। रामगढ़ में कार और ट्रक में सीधी टक्कर, कार सवार 2 लोगों की मौत, 5 लोग जख्मी। पलामू के हैदरनगर में नाबालिग से बलात्कार और हत्या मामले का खुलासा। दूसरे लड़के से बात करती थी प्रेमिका, प्रेमी ने इसी बात से नाराज कर दी हत्या। राजस्थान में कांग्रेस के 9 संकल्प चिंतन शिविर में लिए गए निर्णय का झारखंड कांग्रेस ने किया स्वागत। भविष्य की राजनीति के लिए बताया बेहतर, जमीनी कार्यकर्ताओं में होगा ऊर्जा का संचार। पाकुड़ में दूसरे चरण के चुनाव को लेकर एसपी ने किया बूथों का निरीक्षण। बाइक रैली निकालकर बूथों का निरीक्षण कर मतदान को लेकर लोगों को जागरूक भी किया। गोड्डा में उपायुक्त ने लिया मतगणना केंद्र का जायजा। सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। गुमला के बाराडीह में पंचायत चुनाव के बहिष्कार का ऐलान। ग्रामीणों का समझाने पहुंचा प्रशासन। बैठक के बाद ग्रामीण वोट देने को हुए राजी। गोड्डा में बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना, तेज हवा के साथ हुई बारिश। पटना में युवक की हत्या की जांच में जुटी पुलिस। हत्या का कारण अब तक स्पष्ट नहीं। पटना के फतुहा थाना क्षेत्र के पिकअप और ट्रैक्टर में टक्कर, आग लगने के बाद ट्रैक्टर जलकर राख। मधुबनी के बेनीपट्टी में फायरिंग में घायलों का निजी अस्पताल में चल रहा इलाज। 3 आरोपी गिरफ्तार। किशनगंज के ठाकुरगंज में बच्चे की हत्या के आरोप में पिता गिरफ्तार। वैशाली के महनार में सीएम नीतीश कुमार के आने से पहले डीएसपी और सुरक्षा बलों ने पत्रकारों से की बदसलूकी। वैशाली में सीएम के कार्यक्रम स्थल पर पत्रकारों के साथ बदसलूकी पर सीएम गंभीर, दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई के निर्देश। बांका के अमरपुर में धड़ल्ले से जारी है बालू का अवैध खनन, कई गाड़ियां जब्त। पूर्णिया के ओर्सलाइन स्कूल से 14 मई से लापता छात्रा बरामद। पुलिस दबिश के कारण बस स्टैंड के पास छोड़े जाने की बात। छपरा के ठाकुरबाड़ी के दौरान डकैती के दौरान पुजारी की हत्या मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। शेखपुरा के बरबिघा बाजार में स्कूल संचालक पर लगा यौन शोषण का आरोप। गुमला में बाराती बस से मोबाइल और कैश की चोरी का आरोपी पकड़ाया। गिरिडीह में अवैध खनन पर रोकथाम को लेकर सदर एसडीपीओ की बैठक। माफिया की पहचान कर कार्रवाई के निर्देश। गिरिडीह के कोलडीहा में एक घर से लाखों की संपत्ति की चोरी। लखीसराय के पीरी बाजार में हार्डकोर नक्सली सुनील मंडल गिरफ्तार। पूर्णिया के चांदी गांव में बंद पड़े घर में भीषण चोरी। जमुई पुलिस ने बिजली के तार की चोरी के आरोप में 2 को किया गिरफ्तार। धनबाद के गजली टाड़ में 80 टन कोयला जब्त। सीआईएसएफ की टीम ने की छापेमारी। धनबाद के सुदामडी थाना क्षेत्र में बैंक के रिकवरी एजेंट और दोस्त को चाकू मारकर किया जख्मी। अरवल के वालीदाद और मेहंदिया इलाके में अवैध ताड़ी के कारोबार पर चला पुलिस का डंडा। मुंगेर के हवेली खड़गपुर और दरियापुर में पुलिस की कार्रवाई में 5 क्विंटल जावा महुआ नष्ट। गोड्डा में शराब की दुकानों में नहीं मिल रही है शराब दुकानों पर लगा है बोर्ड। लखीसराय के बढ़ैया में भीषण अगलगी में करीब 1 दर्जन झोपड़ियां जलकर राख। लखीसराय में भीषण अगलगी में करीब 5 से 7 लाख की संपत्ति का नुकसान। जहानाबाद में 2 कारों के बीच जोरदार टक्कर में दोनों कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। मधुबनी के गौशाला रोड में आग की चपेट में आने से 5 दुकानें जलकर राख। गुमला में आकाशीय बिजली गिरने से गाय चराने गए छात्र की मौत। रोहतास के विक्रमगंज में बोलेरो की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत। पटना के खुसरूपुर थाना क्षेत्र में गंगा घाट पर नहाने के दौरान डूबने से 9 साल के बच्चे की मौत। नालंदा के बिहार शरीफ बस स्टैंड में खड़ी बस में अचानक लगी आग। बांका के अमरपुर रेफरल अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, कोई हताहत नहीं।
पटना के विश्वेश्वरैया भवन में आग लगी मामले की फायर एक्सपर्ट कर रहे हैं जांच। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई गई। पटना में आईजीआईएमएस की लाइब्रेरी में फॉल्स सीलिंग गिरी, कुछ दिन पहले ही हुआ था निर्माण। जहानाबाद के नगर थाना क्षेत्र में डंपर और ऑटो के बीच टक्कर में 2 यात्री गंभीर रूप से जख्मी। धनबाद के सदर थाना क्षेत्र में विनायक कॉम्प्लेक्स के जनरेटर में लगी आग। गोपालगंज में एक ट्रक तेज रफ्तार का शिकार, प्याज लदा ट्रक NH 27 पर पलटा। शेखपुरा में टाटी पुल के पास दुल्हे की कार से हाईवा टकराई, कार ड्राइवर सहित दूल्हा दुल्हन की हालत गंभीर। आईएएस पूजा सिंघल के 4 दिनों के लिए बढ़ाई गई रिमांड अवधि, कई अहम मामलों में होगी पूछताछ। राज्य में जज प्रभात शर्मा के आवास पर हुई आईएएस पूजा सिंघल की पेशी। ईडी की जांच का बढ़ा दायरा, ईडी ने 4 जिलों के अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया। राज्य के ईडी ऑफिस में दुमका और पाकुड़ के जिला माइनिंग अधिकारी से पूछताछ, नहीं पहुंचे साहेबगंज डीएमओ। पूछताछ से पहले ईडी ऑफिस में पूजा सिंघल और सुमन कुमार की हुई मेडिकल जांच। पूजा सिंघल मामले में मोबाइल कंपनी एप्पल से मदद लेगी ईडी की टीम। फेस टाइम पर पूजा सिंघल की बातचीत को किया जाएगा डिटो। वैशाली में 320 करोड़ की लागत से बन रहे बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का सीएम नीतीश कुमार ने किया निरीक्षण। वैशाली में सीएम नीतीश कुमार ने कहा, दिसंबर तक बुद्ध कलश स्तूप का निर्माण पूरा होने की उम्मीद। पटना में गंगा नदी पर गांधी सेतु का पूर्वी लेन तैयार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया निरीक्षण। जहानाबाद में सांसद चंद्रपेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने दरधा नदी पर बने नए पुल का किया निरीक्षण। भोजपुर के चरपोखरी में जमीन विवाद में पिता पुत्र की हत्या के बाद आरजेडी नेताओं ने की परिजनों से मुलाकात। जनशक्ति यात्रा पर बड़े लाल पहुंचे गया, समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत। गया में तेज प्रताप यादव ने उठाए कई सवाल, महंगाई और भ्रष्टाचार पर साधा निशाना। जातीय जनगणना पर सीएम नीतीश का बड़ा बयान, कहा जल्द बुलाई जाएगी सर्वदलीय बैठक। जातीय जनगणना के मुद्दे पर पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने कहा, देश में सभी धर्म एक समान। राज्यसभा उपचुनाव के लिए जेडीयू ने किया प्रत्याशी का ऐलान, अनिल हेगड़े होंगे जेडीयू के उम्मीदवार। अनिल हेगड़े लंबे समय से जेडीयू के लिए कर रहे हैं काम। राज्यसभा के 2 सीटों के चुनाव को लेकर जेएमएम कांग्रेस में बढ़ी तल्खी। बीपीएससी पेपर लीक के लिए जगदानंद सिंह ने सरकार को ठहराया जिम्मेवार। बिहार में जनसंख्या नियंत्रण पर सियासत तेज, बीजेपी ने की जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग। पटना को जल जमाव से मुक्ति दिलाने के लिए सड़क पर उतरे डिप्टी सीएम। समस्तीपुर के पटेल मैदान में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने किया सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन। कैमूर में पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने माता मुंडेश्वरी के किए दर्शन। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना सिटी में ऐतिहासिक गौरी शंकर मंदिर में की पूजा अर्चना। क्षेत्रीय पार्टी को लेकर राहुल गांधी के बयान पर जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक का पलटवार, कहा क्षेत्रीय पार्टी की क्षमता की राहुल गांधी को समझ नहीं। क्षेत्रीय पार्टियों पर राहुल गांधी के बयान को राजद नेता मनोज झा ने बताया असहज करने वाला। खगड़िया के स्पाइस गार्डन हॉल में जेडीयू जिला कार्यकारिणी के विस्तार को लेकर बैठक। राज्य में रवि केजरीवाल के मुद्दे पर सीएम आवास में हुई बड़ी बैठक। औरंगाबाद में भीषण गर्मी से लोगों का हाल हुआ बेहाल। सुल्तानगंज के वार्ड नंबर 22 में नल जल योजना का नहीं मिल रहा लाभ। गढ़वा में भीषण गर्मी से सूखे जल स्रोत। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी में जल संकट, पीने के पानी की घोर किल्लत। रामगढ़ के सौंदाडीह क्षेत्र में पानी के लिए मचा त्राहिमाम। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु पर जाम लगने से भीषण गर्मी में त्राहिमाम की स्थिति। सासाराम में लोगों को झुलसा रही भीषण गर्मी। राज्य में फ्लाइट कंपनी इंडिगो को डीजीसीए ने जारी किया शोकॉज, दिव्यांग बच्चे को फ्लाइट में चढ़ने से रोका था। धनबाद में पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशियों का प्रचार अभियान। गोड्डा के कस्तूरी पंचायत भवन में पुनर्मतदान। जमशेदपुर में बीजेपी की मांग, आहार पत्रिका के नाम पर हुए घोटाले की जांच हो। दुमका में हर दिन 70 कॉपियों का मूल्यांकन के निर्देश के विरोध में परीक्षकों ने किया बहिष्कार। बोकारो में डीसीएसपी ने दूसरे चरण के मतदान को लेकर किया बूथों का निरीक्षण। सुपौल के मरीचा गांव में मिला मगरमच्छ, वन विभाग ने किया रेस्क्यू। जमशेदपुर में बच्चों और युवाओं के लिए स्पोर्ट्स ट्रेनिंग।
भागलपुर के नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश सागर ने किया 1.5 घंटे तक वाटर वर्क्स का औचक निरीक्षण। पटना में बिहार राज्य सिंगल विंडो ऑपरेटर मल्टीपर्पज संघ की बैठक। धनबाद में पंचायत चुनाव को लेकर गोल्फ ग्राउंड में रखी गई गाड़ियां। आरा में कई मुख्य चौराहे पर गाड़ी चेकिंग के दौरान वसूला गया जुर्माना। विश्व हाइपरटेंशन डे पर पटना में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। शेखपुरा सदर अस्पताल में डेंगू दिवस के मौके पर कार्यशाला का आयोजन। बिहार पुलिस में बड़े पैमाने पर कांस्टेबल से डीएसपी तक के विभागीय कार्रवाई का मामला अटका। साल 2022 में ही लंबित थे 5000 से अधिक विभागीय मामले। सिवान के जीरादेई में तालाबों के जीर्णोद्धार से मनरेगा मजदूरों को मिल रहा रोजगार। शेखपुरा में डीएम ने आरटीपीएस काउंटर का निरीक्षण कर दिए निर्देश। उड़िया के बायसी में डीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक में बाढ़ और कटाव की समीक्षा की। कटिहार के प्राचीन मंदिरों का किया जा रहा जीर्णोद्धार। लखीसराय के वीरूपुर में धड़ल्ले से हो रहा मिट्टी का अवैध खनन। भागलपुर में पिछले साल की अपेक्षा कम हुई आम की पैदावार। विश्व डेंगू दिवस के अवसर पर नवादा सदर अस्पताल में कार्यशाला का आयोजन। शेखपुरा में स्वच्छता को लेकर छात्रों ने निकाला जागरूकता कार्यक्रम। पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर लगेंगे 4 लिफ्ट। बक्सर नगर परिषद ने शहर के खुले जगह को बनाया कचरा डंपिंग। किशनगंज के टेढ़ागाछ का अधिकारियों ने किया दौरा। भागलपुर के मारवाड़ी कॉलेज में महिला गृह रक्षक की बहाली की प्रक्रिया शुरू। सीतामढ़ी के डीएम मनीष कुमार मीणा ने बाढ़ से पूर्व तैयारियों का लिया जायजा। बांका में बंद फैक्ट्री शुरू करने की पहल। पूर्वी चंपारण के चकिया पहुंचे मंत्री प्रमोद कुमार। 9 मई को हुई घटना को लेकर पीड़ित परिजनों से की मुलाकात। शेखपुरा में सीपीआई कार्य समिति की बैठक। भोजपुर के कोइलावर में कर्मचारियों की लापरवाही से लोग परेशान। सिमडेगा के बूथ नंबर 55 पर हुआ फिर से मतदान। लोहरदगा के विज्ञान भवन में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे छात्रों से मिले डीसी। बाढ़ के पंडारक में संगीत नाटक अकादमी के कलाकारों ने किया नाटक का मंचन। मधुबनी में विरासत सहेजने की कोशिश। रांची के रिम्स में संवेदनहीन बने डॉक्टर। मुंगेर में 15 दिनों से सफाई कर्मचारी की हड़ताल जारी। पटना की बिक्रम में शराब लदा ट्रक जब्त। नौगछिया में जानवी चौक से इस्माइलपुर तक करोड़ों की लागत से बांध का निर्माण। मुंगेर में युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन। बिहार प्रवर्तन अपर निरीक्षक की शारीरिक दक्षता परीक्षा को लेकर अभ्यर्थी पूजा ने लगाई सीएम और पीएम से गुहार। त्रिवेणीगंज अस्पताल में मरीजों को नहीं मिलता है स्ट्रेचर। गोपालगंज में बेखौफ चोरों ने एटीएम का कैश बॉक्स तोड़ा। बदमाशों ने की 9,65,000 रुपए की चोरी। अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।